मेरा ताल्लुक अटक से है और मैं एक सरकारी लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। उम्र 28 साल और 2 बच्चों की माँ हूँ। वैसे तो मेरी ड्यूटी अटक और रावलपिंडी के दरमियान ही हुआ करती है, लेकिन 2 साल पहले की बात है जब पिशावर जाने के लिए कोई तैयार ना था तो मैंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं तैयार हूँ और मेरी ड्यूटी पिशावर के एक मुल्हिका गांव में लगा दी गई। मैं 2 दिन बाद सुबह ही घर से निकली और 11 बजे वहां के मुकामी अस्पताल पहुंच गई। पहले दिन तो नहाने धोने और रूम एडजस्ट करने में लगी रही और दूसरे दिन मुझे लेक्चर दिए गए कि आपने किसी को ज्यादा फोर्स नहीं करना, किसी से कुछ लेना नहीं, अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखनी है। सबसे ज़रूरी चीज़, किसी के घर में दाखिल नहीं होना, चाहे कुछ भी हो। और मज़ीद मुझे मेरा काम समझाकर कहा गया कि कल से आप अपना काम शुरू कर दें। मैंने अपना सामान तैयार किया और अगली ही सुबह 7 बजे काम पर लग गई। मैं 10 बजे तक किसी बच्चे को ड्रॉप पिलाने में कामयाब ना हो सकी। खैर, मैंने पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ पास कोई अस्पताल है। उन्होंने बताया, जी बिल्कुल, रोड क्रॉस करने के बाद दूसरी गली में है। मैं वहां पहुंची, पुलिस वाले को भी आराम करने का कहा और खुद भी डॉक्टर से इलाके के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद 11 बजे काम पर लग गई। वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया, कोई काम ना कर सकी। दूसरे दिन भी कोई खास काम ना हुआ और 12 बज गए। अचानक एक घर से बच्चा निकला और मुझे कहा, मेरी अम्मी बुलाता है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो एक औरत गोद में बच्चा लिए खड़ी थी। मैंने कहा कि बच्चे को दरवाजे पर ले आओ। पुलिस वाले ने कहा, यहाँ की औरतें दरवाजे पर नहीं आती। मुझे वो लेक्चर भी याद आ रहा था और 2 दिन से मैंने कुछ किया भी नहीं था, तो सोचा कि चलो इस बच्चे को ड्रॉप पिला दूं। मैं घर में दाखिल हुई ही थी कि फायरिंग शुरू हो गई। मैं वापस जाने लगी तो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी जुबान में कुछ कहा। इस पर बच्चा बोला, ये कह रही है कि बाहर ना जाएं, सब्र कर लो। लेकिन मैं डर रही थी, इसलिए मैं बाहर निकलने लगी, लेकिन वहाँ कोई पुलिस वाला ना था। अचानक एक आदमी ने मुझे हाथ से पकड़कर बाहर निकाला और कहा, खान साहब, वो काफिर ये है जो लोगों को जहर देने आया है, और मुझे गाड़ी में सवार एक शख्स के करीब ले गया। मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं दिया। उस खान साहब ने मेरी सुनने के बाद अपनी जुबान में कुछ कहा और गाड़ी चलने लगी। मैंने शुक्र किया, लेकिन अगले ही लम्हे पिछली गाड़ी मेरे सामने रुक गई और मुझे 2 आदमी उसमें बिठाकर ले गए। एक जगह पहुंचकर मुझे गाड़ी से उतारकर कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में एक सोफा और चारपाई मौजूद थी। एक तरफ टेबल पर कुछ फ्रूट रखे हुए थे। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। मैं बहुत डरी हुई थी कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वो खान साहब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझसे मेरे काम और ड्रॉप के बारे में सवाल किए। मैंने इनके सवालों के जवाब दिए तो उसने कहा, अगर तुम 2 ड्रॉप्स पी लो तो हम मान लेंगे कि ये ठीक है। मैंने उसके सामने 3-4 ड्रॉप्स पी लिए। वो खड़ा हो गया और जाते हुए कहा कि इसको जाने दो। मैं बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपना सामान और कपड़े ठीक करके जाने लगी तो एक लड़के ने कहा, ठहरो, खान साहब को जाने दो, फिर जाना। मैं सोफे पर बैठ गई और जैसे ही खान साहब गए तो 2 लड़के अंदर दाखिल हुए और कहा कि बस दूसरा गाड़ी में अब आपको ले जाएगा, परेशान ना हो। साथ ही उन दोनों ने उस चारपाई से सामान हटा दिया और खड़ा करके दीवार में लगी 2 मीखों के साथ मजबूती से बांध दिया। वो फिर चले गए और थोड़ी देर बाद 2 और लड़के साथ मेरे पास आए और कहा कि चलो, तो मैं खड़ी हो गई। उनमें से एक ने मेरा बैग उठा लिया, लेकिन जूं ही मैंने पहला कदम उठाया तो दो मर्दों ने मुझे जोर से पकड़ लिया और उस खड़ी चारपाई के पास ले गए। मैं चीख रही थी कि क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, लेकिन उन पर असर नहीं हो रहा था। अब तीसरा आदमी आया और मेरे दोनों हाथ चारपाई के दोनों बाजुओं के साथ बांध दिए। हाथों के बाद मेरे पाँव में भी रस्सियां डाल दी गईं और अब वो चारों मेरे सामने खड़े हो गए। एक आगे बढ़ा और मेरी कैप, स्कार्फ और अबाया के बटन खोलकर उतार दिए। अब मैं सिर्फ शलवार कमीज में उनके सामने खड़ी थी और वो चारों निहायत गलीज नजरों से मुझे देख रहे थे। उसमें से एक ने कहा कि बड़ा माल है यार ये तो। उन चारों ने मुझे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मुझे नीम मुर्दा हालत में गाड़ी में डालकर एक अस्पताल के सहन में फेंक गए। होश में आने के बाद मैंने सारा वाकया एक तफ्तीशी अफसर को बताया, मगर किसी ने कोई एक्शन ना लिया और अब मैं खुद ही उनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली और मैं एक वहशिया के रूप में उनके पास गई और उन चारों को कत्ल कर दिया और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। जी तो सामीन, हमारे मुआशरे में ऐसी बेहिसाब
कहानियां हैं जिसमें इंसान जानवरों से बदतर हो जाता है और एक गैर जानबदाराना और मासूम लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाता है। उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो भी अपने घर में माँ बहन बेटी रखते हैं, मगर वो शैतान के वसवसे में आके बेइंतहा जानवरों वाला सलूक करते हैं और अपने नफ्स के आगे हथियार डाल देते हैं। हमारा मजहब भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि नफ्स के आगे अपना हथियार मत डालो, नफ्स से जंग करो। जी तो सामीन, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट के ज़रिए हमें आगाह करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।